दोस्तों हमारी मौजूदगी अभी गौशाला चौक के पास है और यहाँ पर अभी हम जिस जगह मौजूद हैं वो एक लक्ष्य लाइब्रेरी में मौजूद हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए अगर आप चाहते हैं एक सुकून की जगह, उनके पढ़ने की जगह, स्टडी की जगह अगर तलाश रहे हैं कि एक अच्छा जगह मिले, उनको अच्छा एक पढ़ने का लक्ष्य मिले, तो कहीं ना कहीं लक्ष्य लाइब्रेरी आपके लिए बहुत ही लक्ष्य ऐसा खुल गया है जहाँ बच्चे दूर दूर से आते हैं स्टडी करने। और यहाँ पर इस लाइब्रेरी में अगर फैसिलिटी की बात की जाए तो सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको बता दें इसमें कैंटीन की सुविधा हो, चाहे वो आरओ पानी की सुविधा हो, चाहे वो एसी की सुविधा हो, चाहे वो एसी की सुविधा, इस लाइब्रेरी में अगर कहा जाए तो सारे के सारे फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब हम डायरेक्ट सीधा यहाँ पर जो इस लाइब्रेरी के ऑनर हैं सुमन झा, उनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे और जानेंगे बच्चों को क्या क्या सुविधाएं होने वाली है। मेरे चैनल पर स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम सुमन झा है। लक्ष्य लाइब्रेरी हमने यहाँ गौशाला चौक पर स्टार्ट किया है और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे स्पेस का सुविधा है, जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए स्पेस काफ़ी अच्छा स्पेस है, ऐसा स्पेस नहीं है कहीं। बिजली कटने के बाद इन्वर्टर की व्यवस्था है, एसी की व्यवस्था है, आरओ वाटर की व्यवस्था है। थोड़ा पानी का यहाँ पर क्या होता है, पानी का स्टॉक, पीने के पानी का स्टॉक कम होता था और या हर जगह कम है, लेकिन यहाँ पर हमने 500 लीटर का करीब स्टॉक मेंटेन किया है। जो बच्चे लंच में अगर निकलते हैं, एक साथ बच्चे निकलते हैं तो वहाँ पानी पीने के लिए दिक्कत होता है, इसीलिए हमने 500 लीटर का टैंक मैंने बनवाया है और नम पीने के लिए। और यही सब है। बाकी कैंटीन है, कैंटीन में भी कुछ भी खाने पीने का जो भी सामान है वो स्टूडेंट के रिलेटेड अफोर्डेबल ही मतलब जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं उसी हिसाब से उसका सिस्टम बनाया गया है, समझिए। और रही बात फ़ीस की, लाइब्रेरी के फ़ीस की, तो फ़ीस भी अफोर्डेबल है और बच्चे आते हैं, बैठने के बाद उनके हाव भाव देखने के बाद ही हम उनके फ़ीस का डिसाइड करते हैं क्या फ़ीस है, हम मेंटेन कर लेते हैं फ़ीस अपना। अच्छा, फ़ीस की बात की जाए तो जो फ़ीस वो देते हैं तो उनकी कोई लिमिट तो नहीं है ना सर कि यहाँ पर 1 घंटा आप रहेंगे, 2 घंटा रहेंगे, इस तरीके तो किसी लिमिट नहीं रहेगी? कुछ नहीं है। अच्छा। वो सीट जब तक खाली है आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो सीट किसी जितना देर चाहें बच्चे आराम से स्टडी कर। वो सीट अगर खाली है तो बैठ सकते हैं, सीट अगर किसी को अलॉट किया हुआ है तो फिर आप उस सीट पर से उठ जाइए, कोई और सीट खाली है वहाँ जाकर बैठ जाइए। अच्छा। हाँ, लेकिन आपको उठाया नहीं जाएगा। और कोई 6 घंटे का पैकेज लिया हुआ है, अगर वो 8 घंटे पढ़ रहा है तो हम किसी को उठाते नहीं हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन जो सीट अलॉट किया हुआ है, किसी और का किया हुआ है, वो बच्चे अगर आ गए हैं तो आप किसी और सीट पर चले जाइए। अच्छा, इस तरह का व्यवस्था है और बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, बहुत शांत है। अच्छा। और घर में क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते बच्चे का लिंक टूट जाता है और यहाँ क्या होता है ना, लिंक तोड़ने वाला कोई नहीं है और टूटने का उतना व्यवस्था ही नहीं है। आप कोई बच्चा अगर खुद निकल के कहीं वॉशरूम या कहीं बाहर जा रहा है तो उसको दूसरे से डिस्टर्बेंस ही नहीं है, हमने इतना स्पेस दे रखा है। अच्छा, यही सब एक दो भी है। हाँ, मेन लाइब्रेरी का मेन सुविधा है स्पेस, और कुछ नहीं है। आप और कुछ भी दे दीजिए उससे काफी मतलब नहीं। गैप वगैरह है। हाँ, स्पेस के कारण मैंने 50 से 60 सीट को हटाया है। अच्छा, समझ लीजिए। आप स्पेस देने के लिए, जो स्पेस अच्छा रहेगा तो बच्चे यहाँ आएंगे, बैठेंगे कंटिन्यू। बच्चे 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा बैठते हैं। यहाँ पर 24 घंटा के पैकेज के भी बच्चे हैं, अवेलेबल हैं, आए हैं और आते हैं। नाइट शिफ्ट में बच्चे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, 15-20 बच्चे नाइट शिफ्ट में पढ़ते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो ये क्या सर मंथली पैकेज रखे हैं या डेली बेसिस है या कुछ? मंथली भी है, क्वार्टरली भी है और 6 मंथ का भी है और ईयरली भी है। अच्छा, मंथली पैकेज में आप दे रहे हैं तो बच्चे को क्या इस बीच में कुछ देना नहीं पड़ेगा? जो मंथली उनका पैकेज है सब उसी में रहेगा? बस जी। अच्छा जी। कितने बच्चे लगभग अभी आपके पास आ रहे हैं इस लाइब्रेरी में? कितने बच्चे एडमिशन ले चुके हैं इस लाइब्रेरी में? देखिए, 150 से ऊपर का इनरोल है, समझ गए। और बच्चे कंटिन्यू वही 70-80 बच्चे करीब कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, 70-80 बॉयज़ मिला करके 70-80 बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे 150 से ऊपर का इनरोल है। 150 लगभग। हाँ, हमारे पास सीट कैपेसिटी 1 टाइम 100 है
एक साथ 100 बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं, इतना कैपेसिटी है। और अगर 4 शिफ्ट में पढ़ते हैं तो 400 बच्चे कम से कम पढ़ सकते हैं। अच्छा, 400 बच्चे। तो अगर बात की जाए जो बच्चे अभी आ रहे हैं वो लगभग कहाँ से अभी आपके पास आ रहे हैं? पूरे मधुबनी के बच्चे हैं और मधुबनी से बाहर के भी बच्चे हैं। अब अगल बगल के गांव से भी बच्चे आते हैं, साइकिल से आते हैं बच्चे। हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं, रामपट्टी से आते हैं बच्चे, पंडोल से आते हैं बच्चे, यहाँ पिलखवाड़, बेलवाड़, ये सब के बच्चे आते हैं, मगरौनी सबके बच्चे आते हैं। द्वारपुर, नाजिरपुर से भी बच्चे सब आते हैं। लाइब्रेरी पसंद आ रहा है कहीं? जी, मधुबनी में बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, यहाँ तक कि किसी बच्चे के गांव में भी। लाइब्रेरी से अगर कहा जाए तो इस लाइब्रेरी में खास क्या क्या दिया गया है जो बच्चों को फैसिलिटी है? खास दिया गया है कि सबसे अच्छा है कि उनके ज़रूरत के हिसाब से हम एक्टिव रहते हैं। सबसे बड़ा बात यही है कि जो उनको क्या ज़रूरत है उस हिसाब से हम एक्टिव रहते हैं, और हमारा जो टीम है वो भी एक्टिव रहता है। जैसे मतलब कोई बैठा हुआ है, कोई कुछ है, या किसी को अगर समस्या है, एक मतलब फीस देने में भी समस्या है, तो हम उस चीज़ को समझते हैं और उस चीज़ को हम एक्सटेंड भी करते हैं, समझिए। और ऐसा नहीं है, जिस तरह से बच्चे पढ़ना चाहते हैं हम चाहते हैं यहाँ से बच्चे पढ़ के उस तरीके से पढ़ सकते हैं। अच्छा। हाँ, दोनों से कोई मतलब नहीं है। गर्ल्स का पूरा केबिन ही अलग है, बॉयज़ का पूरा केबिन ही अलग है, सिस्टम ही अलग है पूरा। गर्ल्स के लिए सब कुछ, गर्ल्स का बाथरूम भी गर्ल्स के अंदर में ही है, मतलब सेपरेट है, गर्ल्स केबिन के अंदर ही है। बॉयज़ का बाथरूम भी बॉयज़ के केबिन के बाहर है। तो मतलब सबका अलग अलग है। कैंटीन है, वहाँ डिस्कशन पॉइंट भी है, बच्चे वहाँ बैठकर डिस्कशन भी करते हैं, और कैंटीन में जो नाश्ता चाय पानी करना होता है वो भी करते हैं। अच्छा। अगर कंटिन्यू पढ़ना है तो कंटिन्यू पढ़ने के लिए एक स्पेस चाहिए। जो यहाँ ये भी तो है सर कि माना कि जो बच्चे रहते हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान उनका माइंड जो है सेटअप लाइब्रेरी के अंदर होता है, और घर में रहता है तो कहीं ना कहीं उनका जो है सेटअप माइंड। अगर यहाँ नींद भी आएगा तो कितना देर अपने सीट पर कितना देर वो सोएंगे, झुक करके सोएंगे, कितना देर सोएंगे? आधे घंटे, मैक्सिमम आधे घंटे। फिर तो उनको खुद ही शर्म होगा कि जब इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और हम सोए हुए हैं, उठना पड़ेगा। अच्छा, ये बता दीजिए कि ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए लाइब्रेरी है? जी, दोनों के लिए है, और दोनों का अलग अलग व्यवस्था है। अच्छा, अलग। जो लाइब्रेरी में बच्चे आना चाहते हैं, इस तरह का जगह खोज रहे हैं, लाइब्रेरी में एडमिशन लेके आना चाहते हैं, उसके बच्चे के लिए क्या कहना चाहिए मधुबनी और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं? हाँ, जो भी देख रहे हैं वो आएंगे, उनको आने दीजिए। उनको आपके चैनल से जो भी बच्चे देख रहे हैं वो अगर आपके चैनल का सिस्टम करके अगर आते हैं तो उनको बेहतरीन फ़ीस वगैरह में जो है सो मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा। अच्छा, उसमें आप कम कर? हाँ, हम कर देंगे। उसके हिसाब से देखेंगे कैसे क्या बच्चे करते हैं, उस हिसाब से हम कर देंगे। अच्छा। हाँ। एक बार अपना एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए। ये गौशाला चौक है, और गौशाला के कंपाउंड में ही हमारा ये लक्ष्य लाइब्रेरी है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि लक्ष्य लाइब्रेरी ये यहाँ पर जब से ये खुला है काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। सर का कहना है कि लगभग स्पेस बहुत था, लेकिन उसको स्पेस ज़्यादा की है और सीट को कम कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे को दिक्कत नहीं हो, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो उनको पढ़ने में। तो ख़ास करके एक लक्ष्य लाइब्रेरी अगर आप चाहते हैं बच्चों के लिए एक अच्छा लाइब्रेरी, एक अच्छे फ़ी में, एक कम पैसे में एक अच्छा लाइब्रेरी हो, उनके सुकून की जगह, पढ़ने की जगह वो खोज रहे हैं। ख़ास करके जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ज़रूरत है ऐसे लाइब्रेरी के मधुबनी में, तो ख़ास करके आप एक बार ज़रूर लक्ष्य लाइब्रेरी में आवें, और यहाँ पर आप इनसे बात कर सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर सर का कहना है कि यहाँ पर जो है वो खुद उपस्थित रहते हैं हमेशा। अगर किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो तो आप इनको कह सकते हैं। तो आगे के लिए आप देखते रहिए MBI's लाइव। मैं बाबर इमाम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।